हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका क्विक स्टडी पे। तो यहाँ पे आज हमारा डे 3 है सुपर टेट की एक अच्छी और बेहतरीन स्टडी प्लान का। तो आज हम बात करेंगे कि हम डे 3 में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग आज ये जानेंगे कि किस बुक से प्रिपरेशन करें। वैसे तो जनरली सारी बुक सेम होती हैं, बस आपको इतना करना है कि अपना सिलेबस जो है उसको देख लेना है और किस बुक से आपका सिलेबस मैच कर रहा है वहां से आपको लेकर के पढ़ लेना है। बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब कि अगर आप वन डे या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या किसी अदर स्टेट में टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बुक है तो आप वहां से भी अपने सिलेबस को मैच करवा लीजिए। जो जो टॉपिक मिल रही है आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक फिक्स बुक से ही जब प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका अच्छे से होगा। आप कहीं से भी पढ़िए, सारा सिलेबस सेम है। अगर मिल रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप उसको वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं किन किन किताबों से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ ये आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए ना कोई स्पेशल नहीं, मैंने एक नॉर्मल सी ये स्पीडी आती है, वार्स्टांग स्पीडी, ये मैंने स्पीडी से अपनी प्रिपरेशन जो है इससे कर रही हूँ मैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि इससे कवर करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं स्पीडी का यूज कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो ये बुक है मेरे पास, मैंने इससे कवर चढ़ा दी। मैं एक बार कवर हटा के आपको दिखाती हूँ। ये ये तो चिपक गया है। ये मैंने खान सर की बुक ली हुई है, बीपीएससी की तैयारी के अकॉर्डिंग जो था वहां के सिलेबस से था। तो इसमें ज्यादातर सिलेबस जो है जीएस का पार्ट वो मैच कर रहा है। तो मैं इसी से अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करूंगी, कोई अन्य बुक नहीं लूंगी। ठीक है, मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब कौन कौन से पॉइंट मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं इस चीज का बस मुझे ध्यान देना है। और तो मैं अपनी प्रिपरेशन इनसे करूंगी। खान सर की ये भी बुक जो है अच्छी है, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ये हो गया जीके, करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो गया। रीजनिंग की बात करें तो मेरे पास ये पहले से एक रीजनिंग की बुक है, मैं इससे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आपके पास रीजनिंग की बुक नहीं है, आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी। अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण करके एक ऐप है। मतलब आप बुक न लेकर के डायरेक्ट ऐप से भी, इस बुक का पूरा एक प्रॉपर ऐप बना है, आप वहां से इसको कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो होगी रीजनिंग के लिए। और मैथ के लिए एस चांद की अभी मैंने वो बुक नहीं ली है। एस चांद की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए या कोई अन्य बुक ले लीजिए। वैसे मैंने आदित्य रंजन सर की एक बुक ली हुई है, अभी वो है नहीं मेरे पास, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, वो भी अच्छी बुक है। बाकी एस चांद की बुक की, मैथ के बुक की एक पीडीएफ आती है वो मेरे पास है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मैं आज ही शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अरिहंत की ये इंग्लिश की बुक है, मैंने खरीदी है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने लूसेंट ली है, मुझे लगता है कि ये लूसेंट काफी अच्छा है हिंदी के अकॉर्डिंग। इसमें हर एक चीज को काफी डिटेल से बताया भी गया है और पूरा सिलेबस मैच भी इसमें है, जो जो पढ़ना चाहिए सुपर टेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें प्रीवियस ईयर के आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस वगैरह भी पेपर रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो एक डीप मतलब पूरा आपको थ्योरी भी मिल जाएगी इस बुक में हिंदी की, और प्रैक्टिस भी आप कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास है साइंस की बुक है, और मैंने इस पे कवर चढ़ा दिया हुआ है। ये साइंस आप देख सकेंगे, ये साइंस की बुक है और ये ना पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरा सार उसका एनसीईआरटी का एक ही में बुक में मर्ज करके पूरे तीनों सब्जेक्ट का, ये भौतिक विज्ञान और तीनों सब्जेक्ट का जो है मैच करके दे दिया हुआ है। तो मैं अपना यहीं से कंप्लीट कर रही हूँ साइंस के लिए। और बाकी जीएस के लिए मेरे पास एक लूसेंट है सामान्य ज्ञान का, ये भी देखिए सामान्य ज्ञान का ये जो लूसेंट है, यहाँ से भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब
मुझे लग रहा है कि सारा सब्जेक्ट का मेरे पास है, सिर्फ संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, कोई बुक परचेज करूंगी, या कुछ बुक अगर कोई मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, या कोई यूट्यूब चैनल मिलेगा तो। फिलहाल में तो मेरे पास इतनी बुक है और मैं इन्हीं से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आई होप कि आपको भी इन सारी किताबों को देख के समझ आया होगा कि आपको किस किताब से, किस बुक से अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। फिलहाल जो मतलब सीडीपी का पार्ट है, कौशल विधियां हैं, मनोविज्ञान, ये सारी चीजें हैं, तो इनके लिए ना आप वो जो आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया हुआ है 2 साल के लिए 4 सेमेस्टर का, वो बुक सबसे बेटर है। आप वहां से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वहां पे पूरा सिलेबस है। तो बाकी जो मेरा सीडीपी का पार्ट है और टीचिंग स्किल्स है, ये सारी चीजें मैं वहीं से कवर करूंगी, बीटीसी के बुक से ही करने वाली हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर बचता है। तो आपने ट्रिपल सी किया हुआ है तो आप वहां से उसको कवर कर लीजिए, या फिर आप जब बीटीसी कर रहे थे तो आपके पास 2 सेमेस्टर में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा होगा, तो आप वहां से भी कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कोई ज्यादा डीप में है नहीं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा लूसेंट है, लूसेंट में वैसे दिया हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर यहाँ पे है, कंप्यूटर ईवीएस, ये सारी चीजें दी हैं। अगर आपके पास सामान्य ज्ञान लूसेंट है तो आप वहां से इस चीज को देख लेंगे, तो वहां से भी कंप्यूटर मतलब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो वाईटी पे आप जा करके आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ना टॉपिक उठाइए, हर एक सब्जेक्ट से टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्या होगा कि 6 दिन आप पूरी प्रैक्टिस करिए, 7वें दिन आप पूरा मर्ज करके उसको सॉल्व करिए। मतलब जैसे आपने हिंदी ले लिया है, हिंदी में वर्णमाला पढ़ी, और उसके बाद फिर वर्णमाला पढ़ लीजिए, उसके बाद वर्ण के प्रकार पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए। 2-3 दिन मतलब 6 दिन में ये 3-4 टॉपिक कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें जो होगी ना पता चलेंगी कि हाँ ये टॉपिक क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नहीं अगर हो रहा है तो आप वहां से सीखेंगे, प्लस उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो ऐसे क्या रहेगा कि चीजें जब बार बार सामने आती जाएंगी, पढ़ते जाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। बाकी ये मान के चलिए कि समय, अगर आप पढ़ रहे हैं तो समय पर्याप्त है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो समय पर्याप्त नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद तैयारी करें। आप अभी से तैयारी करिए, क्योंकि एक बार अगर आपको जॉब मिल जाती है तो मान के चलिए कि आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, सिर्फ आपका नहीं, आपकी पूरी फैमिली का। तो ये मतलब लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आई है, ये मान के पूरा फोकस अपने स्टडी पे करिए। बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा छूट देना, तो वो चीज मत करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। भले ही 60% दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, डेली पढ़िए। ठीक है। अब आज डे तीसरा है, तो आज क्या सिलेबस पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, ये देख लेते हैं। तो आज जो है सुपर टेट की प्रिपरेशन का तीसरा दिन है, और आज तीसरे दिन जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेंगे। ठीक है। तो तीसरे दिन में देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है मैथ लेंगे। मैथ में लाभ हानि पढ़ेंगे। ठीक है। लाभ हानि कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे। साइंस जो है क्लास 6 की जो चैप्टर है, 4 से लेकर के 7 चैप्टर, बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा 4 से 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज। उसके बाद टीचिंग स्किल में आज हम लोग शिक्षण की विधियां एवं कौशल को पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आपके पास इसका नोट्स है या बुक है तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं इसका जो है अब खुद से जो नोट्स बनाऊंगी, या जो मेरे पास बुक है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ टीचिंग स्किल की बात कर रही हूँ। लैंग्वेज में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी की भी मेरे पास जो है बुक है, तो मैं वहां से हिंदी के लिए संधि का भी पूरा डाल दूंगी, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना है। और करंट अफेयर्स में रिपोर्ट और सूचकांक आज पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, रिपोर्ट और सूचकांक। अब पढ़ने का जो अपना टाइम टेबल है, जैसे मैथ के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे देना है, साइंस के लिए भी 1 से 2 घंटे इसको दीजिए। ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 1 से लेकर के 1.5 घंटे तो दीजिए। टीचिंग स्किल के लिए भी 1 से 2 घंटे दीजिए, हिंदी के लिए 1 घंटे इनफ है। ठीक, और सूचकांक रिपोर्ट के लिए भी 1 घंटे सही है। आप इस हिसाब से अपने टाइम को जो है बांट के पढ़िए। ठीक है, कम से कम 6-7 घंटा पढ़ना ये जान के चलिए कि अनिवार्य है। अगर आप अभी से 6-7 घंटा या 4 घंटा ऐसे पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं या तो तब तो आप 6 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप 4 घंटे तो पढ़िए, 4 घंटे दीजिए। ठीक है, तब आप क्या करिए कि मैथ को 1.5 घंटे दे दीजिए, साइंस को 1 घंटे दे दीजिए, टीचिंग स्किल वगैरह है इसको भी 1-1 घंटे, हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे अपना अपने अकॉर्डिंग दे करके इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, और जो टाइम टेबल अपना बनाइए, फिक्स मत बनाइए कि नहीं मैं लगातार 2 घंटे मैथ पढ़ने के बाद फिर तुरंत साइंस पढ़ूंगी। नहीं, आप 2 घंटे मैथ पढ़ लिए हैं तो बीच में खुद को एक ब्रेक दीजिए, आधे घंटे का, 45 मिनट का ब्रेक देने से क्या होगा ना, माइंड फ्रेश, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिलता है। उसके बाद फिर जब आप नया स्टार्ट करेंगे तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कंटिन्यू, जैसे लोग बोलते हैं ना, कंटिन्यू 1 से लेकर के 6 घंटे तक पढ़ना, तो ये संभव नहीं है। ये ना सिर्फ मॉडर्न थिंकिंग है। आप खुद सोचिए, जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे भी आपको इंटरवल दिया जाता है, जबकि मूवी कितने इंटरेस्ट के साथ लोग देखते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको इंटरवल दिया जाता है, ब्रेक मिलता है। तो आप सोचिए, स्टडी आपको करनी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट में आते आते मन भटक जाता है, चलो अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये चीजें हो जाती है। तो नहीं, आप पहले से ही अपना टारगेट ऐसा बनाइए, ऐसा टाइम टेबल सेट करिए कि आप भटके कम, कम से कम भटके। 1 घंटा पढ़ लिए, 1.5 घंटा पढ़ लिए, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट का, 20 मिनट का, फिर उसके बाद 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ लीजिए। फिर अगर आपको कोई काम है तो आप उसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए। ऐसे क्या होगा, आप बोर फील नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज शेयर भी करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।